कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने पुराना पुल में मंदिर में तोड़फोड़ के बहाने शिद्दत पसंद गुंडों की हंगामा आराई, मजहबी झंडे, दरगाह और मुतादिद खबरों की बेहुरमती, राहगीरों और गाड़ियों पर हमला करने के वाक़यात की शदीद मजम्मत की है और शहरियों से पुरअमन रहने, पुलिस से फ़िरक़ा परस्तों के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। पुराने शहर के इलाके पुराना पुल में सड़क किनारे बनाए गए मजहबी ढांचे की मुबैना तोड़फोड़ के बाद कशीदगी पैदा हो गई और तशद्दुद के वाक़यात पेश आए, जिसके बाद कामाटीपुरा पुलिस ने 2 मुक़दमात दर्ज किए। बताया जाता है कि तशद्दुद के वाक़यात में कम से कम 5 अफराद ज़ख्मी हुए। एहतजाज के नाम पर कुछ शिद्दत पसंदों ने मजहबी झंडे, दरगाह खबरों और मुतादिद गाड़ियों को नुकसान पहुँचाया। इस वाक़े के बाद वहाँ पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई। पुलिस ने बताया है कि पहला मुकदमा पुराना पुल में वाक़ एक मंदिर में नामालूम अफराद की जानिब से तोड़फोड़ के सिलसिले में दर्ज किया गया। दूसरा मुकदमा एक शिद्दत पसंदों के खिलाफ दर्ज किया गया है, जिन्होंने हुजूम की शक्ल में हंगामा आराई की। बताया जाता है कि कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने जुमेरात को पुराना पुल का दौरा किया और सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने पुलिस और मुकामी लोगों से भी मुलाकात की और अमन व अमान बरकरार रखने की अपील की। बैरिस्टर ओवैसी का इल्ज़ाम है कि कुछ ताकतें हैं जो जानबूझकर रात के औकात में गैर ज़रूरी मसाइल को बुनियाद बनाकर फ़िरक़ा वाराना कशीदगी पैदा करने की कोशिश कर रही है। सदर मजलिस का कहना था कि पुराना पुल इलाका 1980 और 1990 की दहाई में फ़िरक़ा वाराना तशद्दुद का गवाह रह चुका है, इसीलिए इस इलाके में मोहतात रहने की ज़रूरत है। उन्होंने पुलिस पर जोर दिया है कि वो सीसीटीवी और जदीद टेक्नोलॉजी का मौसर इस्तेमाल करे। आंध्र प्रदेश के कोनासीमा जिले में मुर्गों की लड़ाई के रिवायती खेलों के मौके पर बड़े पैमाने पर जुआ खेला जा रहा है। शराब की फरोख्त में भी इजाफा हुआ है। संक्रांति त्यौहार के मौके पर कोनासीमा जिले में मुर्गों की लड़ाई के मुकाबले मुनक्किद किए जा रहे हैं और इसके लिए बड़े बड़े मैदान सजाए गए हैं। ज़रा ने बताया कि इत्तेहादी रहनुमाओं की पुश्त पनाही से मैदानों में जुएबाजी हो रही है और शराब भी फरोख्त की जा रही है। लीडर्स के पैरोकार लाखों रुपये बटोर रहे हैं। गोशा महल के रुकने असम्बली राजा सिंह ने पुराना पुल में मंदिर की बेहुरमती करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और मजहबी मकामात की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। पुराने शहर के पुराना पुल में छत्रपति शिवाजी महाराज गेट के करीब मंदिर की बेहुरमती का वाक़या पेश आया। गोशा महल के रुकने असम्बली राजा सिंह ने कहा कि ये वाक़या इंतहाई काबिल मजम्मत है और इससे मजहबी जज्बात को शदीद ठेस पहुंची है। उनका कहना था कि ये बदकिस्मती की बात है कि हैदराबाद में इस तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं। हुकूमत और इंतज़ामिया को फौरी तौर पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने मुतालबा किया कि इसमें मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और मजहबी मकामात की सिक्योरिटी को बढ़ाया जाए। राजा सिंह ने कहा कि मुआशरे में अमन, हम आहंगी और बाहमी एहतराम को बरकरार रखना हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी है। किसी भी किस्म की समाज दुश्मन सरगर्मी के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करनी चाहिए और समाज दुश्मन अनासर से सख्ती से निपटना चाहिए। देख रहे क्या कहना चाहते हैं सर? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का दरवाजा कहा जाता है, यहाँ पुराना पुल क्षेत्र है और असदुद्दीन ओवैसी का पार्लियामेंट क्षेत्र है। दूसरी बार यहाँ मंदिर को खंडित करने का षड्यंत्र किया गया। दूसरी बार कुछ साल पहले भी इसी प्रकार से यहाँ मंदिर को खंडित करने का प्रयत्न किया गया था, लेकिन वो समय पर भी संभव नहीं हो सका क्योंकि पूरा का पूरा मंदिर जालियों से पैक है और वो समय पर भी तोड़ने का प्रयत्न किया था, वो समय पर फेल हुआ। कल रात को भी लगभग 12:45 बजे यही मंदिर के प्रांगण में एक व्यक्ति घुसता है और जाली तोड़ने का प्रयत्न करता है, लॉक तोड़ने का प्रयत्न करता है। जब उससे वो नहीं हो सकता तो अंदर एक माताजी का बैनर था। टीपीसीसी के दफ्तर गांधी भवन में सांप नजर आने के बाद कायदीन और अमला खौफजदा हो गए। ज़रा ने बताया कि हैदराबाद में तेलंगाना कांग्रेस के सदर दफ्तर गांधी भवन में जुमेरात को एक सांप के नमूदार होने के बाद हलचल मच गई।
دفتر کے احاطے میں سانپ نظر آنے کے بعد عملہ اور قائدین چونک گئے اور ان میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ فوری طور پر سانپ پکڑنے والوں کو اطلاع دی گئی۔ یاد رہے کہ یہ واقعہ ایک ایسے وقت میں پیش آیا ہے جب سنکرانتی کی تعطیلات کی وجہ سے دفتر میں سرگرمیاں انتہائی کم ہیں۔ تلنگانہ قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر گدم پرساد کمار نے اراکین اسمبلی کالے یادیہ اور پوچارم سرینیواس ریڈی کے خلاف پارٹی سے منحرف ہونے پر کارروائی کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ تلنگانہ کی سیاست میں ایک اور اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ اسپیکر گدم پرساد کمار نے ایم ایل ایز پوچارم سرینیواس ریڈی اور کالے یادیہ کے معاملے میں حتمی فیصلہ سنایا ہے۔ دونوں ایم ایل ایز کو کلین چٹ مل گئی ہے۔ پوچارم سرینیواس ریڈی اور کالے یادیہ بی آر ایس میں ہی ہے، یہ کہہ کر اسمبلی اسپیکر نے دونوں کے خلاف دائر نااہلی کی درخواستیں خارج کر دی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ دونوں نے پارٹی تبدیل کی ہے۔ آپ کو یاد دلا دیں کہ اسپیکر گدم پرساد کمار نے اس سے پہلے 5 اراکین اسمبلی کو بی آر ایس کے اراکین اسمبلی قرار دیا ہے، جن میں ارکاپوڈی گاندھی، جی واہی پال ریڈی، بنڈلا کرشنا موہن، پرکاش گوڑ اور ٹی وینکٹ راؤ شامل ہیں۔ پوچارم سرینیواس ریڈی اور کالے یادیہ بھی اب ان اراکین اسمبلی میں شامل ہو گئے ہیں۔ ریاست آندھرا پردیش کے نیلور ضلع میں کاوالی ریلوے اسٹیشن کے قریب ایک مال بردار ریل کی 3 بوگیاں پٹریوں سے اتر گئی، پٹریوں کو نقصان پہنچا۔ ذرائع نے بتایا کہ ایک مال بردار ریل دودھ کے ٹینکر کے ساتھ نظام الدین سے رینی گنٹا جا رہی تھی کہ نیلور ضلع میں کاوالی ریلوے اسٹیشن کے قریب 3 بوگیاں پٹریوں سے اتر گئی، جس کے نتیجے میں ریل کی پٹریوں کو نقصان پہنچا۔ ریلوے حکام نے وجے واڑہ اور رینی گنٹا کے درمیان ریل خدمات کو معمول پر لانے کے لیے تیزی سے بحالی کا کام شروع کیا۔ 78ویں آرمی ڈے کے موقع پر سکندرآباد میں میجر جنرل اجے مشرا، جنرل آفیسر کمانڈنگ تلنگانہ اور آندھرا سب ایریا اور دیگر سینئر افسران نے شہید فوجیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ آج ہندوستان میں 78واں آرمی ڈے منایا گیا۔ سکندرآباد کے وار میموریل 1 EME سینٹر میں میجر جنرل اجے مشرا، جنرل آفیسر کمانڈنگ تلنگانہ اور آندھرا سب ایریا، دیگر سینئر افسران نے فوجیوں کی قربانیوں کو یاد کیا اور انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ اس موقع پر شہید فوجیوں کے پختہ عہد کی بھی یادیں تازہ کی گئی اور یہ عزم کیا گیا کہ ان کی میراث کو برقرار رکھا جائے گا اور ملک کی شان میں اضافہ کیا جائے گا۔ RSS کے سربراہ موہن بھاگوت نے شہریوں پر زور دیا ہے کہ وہ مہاراشٹر کے بلدی انتخابات کے آغاز پر اپنی جمہوری ذمہ داری نبھائیں۔ RSS سربراہ موہن بھاگوت نے ووٹنگ کی اہمیت کو ایک بنیادی جمہوری فرض کے طور پر اجاگر کیا ہے۔ یاد رہے کہ مہاراشٹر کی 29 میونسپل کارپوریشنز میں پولنگ شروع ہوئی ہے۔ موہن بھاگوت مہاراشٹر کے ناگپور شہر کے محل علاقے میں ایک پولنگ بوتھ گئے اور اپنے حق رائے دہی کا استعمال کیا۔ بعد ازاں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے موہن بھاگوت نے کہا کہ جمہوری نظام میں حکومت کے انتخاب کے لیے ووٹ دینا ضروری ہے، اس لیے یہ ہر شہری کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ صحیح امیدوار کو ووٹ دیں۔ انہوں نے شہریوں پر زور دیا کہ وہ عوامی مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے مناسب امیدوار کو منتخب کریں۔ موہن بھاگوت نے کہا کہ نوٹا ایک اچھا متبادل ہے، لوگوں کی مایوسی کو دور کرنے کے لیے نوٹا موجود ہے، لیکن کسی کو ووٹ نہ دینا بالواسطہ طور پر دوسرے کی مدد کرنے کے برابر ہے اور ایسے لوگوں کی مدد نہیں کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ مہابھارت میں بھی بھیشما نیتی نے حکمران کی غیر موجودگی میں پیدا ہونے والی افراتفری کو اجاگر کیا ہے، لہذا بہترین دستیاب متبادل کو منتخب کیا جانا چاہیے۔ لوگوں کے من میں جو ادویگ رہتا ہے اس کے لیے ایک راستہ دیا ہے، یہ بات صحیح ہے، پرنتو کسی کو نہیں دینا، یعنی جو نہیں چاہیے اس کو ملنا، ایسا ہوتا ہے۔ مہابھارت میں اراجک کا نشید کیا ہے بھیشم جی نے، دھک اراجکم، ایسا انہوں نے کہا ہے۔
तो कोई राजा नहीं है इससे जो उसमें त्यातल्या त्यात, ऐसा मराठी में कहते हैं, उसमें जो अच्छा लगता है सबसे उसको देना ये ज्यादा अच्छा है। कोई तो भी राजस्थान के जयपुर में आर्मी डे के मौके पर एक शानदार परेड मुनक्किद हुई। परेड ने हिंदुस्तानी फौज की बहादुरी, नज्म ज़ब्त और आला फौजी सलाहियतों को उजागर किया। 78वें आर्मी डे के मौके पर राजस्थान के जयपुर में एक शानदार परेड मुनक्किद हुई। जगतपुरा के महल रोड पर मुनक्किद परेड ने हिंदुस्तानी फौज की बहादुरी, नज्म ज़ब्त और आला फौजी सलाहियतों को उजागर किया। दस्तों ने सलामी दी, अपनी बहादुरी और पेशा महारत का मुजाहरा भी किया। इस दौरान फौज की जदीद जंगी तैयारी का भी मुजाहरा हुआ, जिसमें मिसाइल सिस्टम्स, जदीद टैंक, फौजी गाड़ियां, ड्रोन्स और एंटी एरो एंटी टैंक हथियारों के निज़ाम शामिल थे। मुख्तलिफ रेजिमेंट्स के सिपाहियों ने परेड में हिस्सा लिया और अपनी मुनफरिद फर्दियां, रिवायात और जंगी महारतें पेश की। नेपाल आर्मी बैंड ने भी इस मौके पर हिस्सा लिया, जो दोनों ममालिक के दरमियान देरीना दोस्ती और दिफाई ताउन को उजागर करता है। AIMIM मलकपेट MLA अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने सैदाबाद डिवीजन के पूसला बस्ती में मुनक्किद किए गए काइट फेस्टिवल में हिस्सा लिया और पतंगबाजी की। संक्रांति त्यौहार के मौके पर सुमन गौड़ ने AIMIM के सरगर्म कारकुनान के हमरा सैदाबाद डिवीजन के पूसला बस्ती में काइट फेस्टिवल का एहतमाम किया। कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मलकपेट MLA अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने काइट फेस्टिवल में हिस्सा लिया और पतंगबाजी भी की। इस मौके पर सुमन गौड़ के अलावा नागराज गौड़, कपिल अग्रवाल और दीगर भी मौजूद थे। सऊदी अरब के मौमर तरीन शख्स नासिर बिन रादान अल राशिद 142 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। बैनुल-अक़वामी ज़राए इब्लाग ने बताया कि सऊदी अरब के मौमर तरीन शख्स नासिर बिन रादान अल राशिद अल विदाई 142 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा मुमलिकत के जनूबी इलाके ज़ोहरान में अदा की गई और उन्हें उनके आबाई गांव अल रशीद में सुपुर्द लहद किया गया। जनाजे में 7,000 से ज़ायद लोगों ने शिरकत की। बताया जाता है कि वो सऊदी अरब के इत्तेहाद से पहले पैदा हुए थे और जदीद सऊदी रियासत के बानी शाह अब्दुल अजीज से लेकर शाह सलमान तक ममलिकत के रहनुमाओं के दौर हुकूमत में उन्होंने ज़िंदगी गुजारी। उनकी ज़िंदगी एक सदी से ज़ायद मुल्क में बड़ी सियासी, समाजी और इक़्तिसादी तब्दीलियों पर मुहित रही। ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक उन्होंने 40 से ज़ायद मरतबा हज किया है। वो अपने मजबूत मजहबी अक़ीदत के लिए जाने जाते थे। पसमानदगान में 134 बच्चे और पोते पोतियाँ शामिल हैं और उन्होंने आखिरी बार 110 साल की उम्र में शादी की थी। उनकी मौत की खबर ने सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर तवज्जो मबसूल करवाई है। शहर हैदराबाद में मलकपेट यादगिरी थिएटर कॉरिडोर के तामीरी कामों की वजह से आइंदा 2 माह तक ट्रैफिक तहदीदात आयद की गई हैं। ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि मलकपेट यादगिरी थिएटर कॉरिडोर के तामीरी कामों की वजह से आज से 60 दिनों तक ट्रैफिक तहदीदात आयद रहेगी। गाड़ियों का रुख मोड़ दिया जाएगा। सैदाबाद वाई जंक्शन से आईए सदन तक का रास्ता एक तरफ से मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। गाड़ियों और बसों का रुख चंपापेट और LB नगर के रास्ते मोड़ दिया जाएगा। मुसाफिरीन को मशवरा दिया गया है कि वो नलगोंडा चौराहा रूट के बजाय मुतबादिल रास्तों का इंतखाब करें और किसी भी मदद के लिए 9010203626 पर रब्त करें। रियासत आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के तेनाली में एक खानदान ने दामाद के लिए 158 पकवान तैयार किए। तेनाली के एक खानदान ने साल की संक्रांति तकरीबात को नाकाबिले फरामोश जश्न में बदल दिया और अपने दामाद के लिए 158 पकवान तैयार किए।
بتایا جاتا ہے کہ مرلی کرشنا اور ان کی بیوی نے اپنے داماد سری دتا جو گوداوری ضلع کے راجپندی سے تعلق رکھتے ہیں ان کی اور اپنی بیٹی کی شاندار دعوت کی اور جوڑے کے لیے 158 پکوان تیار کیے۔ آپ کو یاد دلا دیں کہ آندھرا پردیش کے کئی علاقوں میں خاص طور پر گوداوری اضلاع میں سنکرانتی تہوار انتہائی جوش و خروش سے منایا جاتا ہے۔ یہ تہوار خاندانی محبت، احترام اور مہمان نوازی کو اجاگر کرتا ہے۔ دامادوں کا انتہائی شاندار طریقے سے اور روایتی طور پر استقبال کیا جاتا ہے اور کئی پکوان تیار کرتے ہوئے دامادوں کا استقبال کیا جاتا ہے۔ تینالی کے خاندان نے 158 پکوان تیار کیے جن میں مٹھائیاں اور کئی لذیذ اشیاء شامل رہی۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطاپور۔